आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.5 डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। अब ये एक्सरसाइज 7.5 उसी पे बेस्ड है, तो हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। हम इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने 7.5 एक्सरसाइज से जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट यहाँ डिस्कस करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है, थर्ड क्वेश्चन के भी मैंने 5 पार्ट्स यहाँ पे लिए हैं, और फिर फोर्थ क्वेश्चन तक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो इम्प्लिसिट फंक्शन का, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं। इक्वल टू हमें 0 की। ओके, हम यहाँ पे अब देखो x और y जो है वो आपको सेपरेट तो करने हैं नहीं, आइसोलेट करने हैं ही नहीं। इम्प्लिसिट फंक्शन में डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको आइसोलेट करना यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, होंगे भी नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हम यहाँ पे करेंगे। डिफरेंशिएशन अपना वही विद रिस्पेक्ट टू x हमने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो a इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, एज इट इज बाहर रह जाएगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पे जब हम आएंगे x इंटू वाई, यहाँ पे दो फंक्शंस की क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2h इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट। हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। एक बार x का डिफरेंशिएशन करा वो 1 होता है, y एज इट इज प्लस में अब x एज इट इज, y का dy बाई dx। या ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास है by स्क्वायर। b इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, एज इट इज y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y dy बाई dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो dy बाई dx हो जाएगा। ओके, अब है 2gx में, 2g नॉन जीरो कांस्टेंट है ये, तो ये आ जाएगा, x का आपका 1 हो जाएगा। अब 2fy में 2f एज इट इज, y का हो जाएगा dy बाई dx। c इज ए कांस्टेंट, तो वो तो आपका 0 हो गया, उसका तो आपका 0 हो गया। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ आ गया 2ax प्लस में, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2hy प्लस 2hx dy बाई dx प्लस में 2by dy बाई dx प्लस 2g प्लस 2f dy बाई dx इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, हमें dy बाई dx चाहिए। तो dy बाई dx वाले टर्म्स हम अपना लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी की जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम राइट साइड में ले जाएंगे। ओके, हमें निकालना तो यहाँ पे dy बाई dx है, तो dy बाई dx की एक टर्म तो ये है और एक ये है, इसको हम अपने लेफ्ट में रखेंगे। तो यहाँ से मैंने dy बाई dx जो है यहाँ इसमें से कॉमन ले लिया, और सारी जो टर्म्स है उसमें 2 ही कॉमन आ रहा है, तो आप उसको चाहो तो बाहर ले सकते हो 2 को भी। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका hx, यहाँ पे आ जाएगा आपका dy और वहाँ पे आपका f। ठीक है, और अब और जो ये बाकी की टर्म्स थी इनको हम राइट साइड में लेके जाएंगे। राइट साइड में तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2ax और माइनस में 2hy और माइनस में 2g। ओके, अब यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है और वहाँ से भी 2 कॉमन है, तो आप इस 2 को कैंसिल ही कर दो यहाँ से, और हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा hx प्लस by प्लस f, और साथ में क्या है आपका dy बाई dx, और इधर आपका आ जाएगा माइनस, आप बाहर ले लो, आपके पास ax प्लस hy प्लस g ये बचेगा। हमें चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx, तो ये जो टर्म यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है dy बाई dx के साथ, ये मल्टीप्लाई में है पूरा का पूरा। ठीक है, इसको उठा के कहाँ ले जाओगे, इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये आ जाएगा आपके पास ax प्लस hy प्लस g, और आप इसको यहाँ रखोगे तो ये आएगा आपका hx प्लस by प्लस f। दिस इज आवर रिक्वायर्ड dy बाई dx। क्या करना है बच्चों, हमें क्या होगा, यहाँ पे इन इम्प्लिसिट फंक्शंस के क्वेश्चन में जब हमें dy बाई dx निकालना होगा, तो ना तो हमें x सेपरेट दिया होगा ना y सेपरेट दिया होगा, सारा आपको किसी फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, x और y सारे आपको एक साथ ही मिलेंगे। यहाँ पे आइसोलेट हम इनको नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने डिफरेंशिएशन किया तो जो x का डिफरेंशिएशन था वो तो सिंपल है। ठीक है, जहाँ पे y वाली टर्म आएगी, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो वहाँ पे dy बाई dx भी आ जाएगा। हमने ये डिफरेंशिएशन किया यहाँ पे, फिर हमने dy बाई dx वाली टर्म्स को अपना लेफ्ट साइड में रखा। ठीक है, और जो बाकी की टर्म्स हैं उनको राइट में लेके जाएंगे, और हमें तो dy बाई dx चाहिए तो हम उसको लेफ्ट में रखेंगे। इस तरह से हमने ये लेफ्ट में रखा, जो भी यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में था आपका इक्वल से इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारा रिक्वायर्ड dy बाई dx है। ओके, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला इसको डिफरेंशिएट करो, या ये भी बोल सकते हैं फाइंड द dy बाई dx। ओके, तो हमें dy बाई dx निकालना है यहाँ से, तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें क्या करते थे, जो भी स्टेटमेंट गिवन होती थी उसको हम लेट y इक्वल टू दिस ऐसा ही पुट करते थे।
ठीक है, क्योंकि वो सारा हमें एक्स में दिया हुआ था। इम्प्लिसिट फंक्शन में ऐसा नहीं है ना, ठीक है। आपको अगर आप वीडियो आपने पहले इससे नहीं देखी है, जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाली है उसको पहले देखो, फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी अच्छे से। तो अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो भाई एक्स का डिफरेंशिएशन 2/3 पावर आ गई और 2/3 - 1। ओके, सेम इसमें वी वाई में भी ऐसा ही होगा, ठीक है, 2/3 - 1। बट क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपके, इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है। ए इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2/3 x रेज़ टू पावर 2/3 - 1 क्या हो जाएगा, -1/3। यहाँ पे भी 2/3 y रेज़ टू पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए है, तो इस वाले को हम लेफ्ट में रखेंगे, 2/3 y रेज़ टू पावर -1/3 dy बाई डी एक्स को लेफ्ट में रखेंगे। जो आपकी ये टर्म है इसको आप राइट में ले जाओ, तो ये आ जाएगा -2/3 x रेज़ टू पावर -1/3, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आपका 2/3 कैंसिल हो रहा है, तो उसको कर दो, ठीक है। हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा x -1/3 अपॉन में y -1/3। अब देखो क्योंकि ये पावर्स क्या है, नेगेटिव में है, तो हमारा जो dy बाई डी एक्स है वो ऐसे हो जाएगा। अब आपको जो है पावर माइनस में दिया है, आप इसको डिनोमिनेटर में ले लो, प्लस हो जाएगी, और जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में ले लो, वो भी प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा y की पावर 1/3 और x की पावर 1/3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y बाई एक्स होल पावर 1/3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड dy बाई डी एक्स है, ओके। ये हमारा रिक्वायर्ड dy बाई डी एक्स आ गया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से 4 पार्ट उठाए हैं, टोटल 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। सारे एक जैसे से ही हैं, जो थोड़ा थोड़ा सा अलग है वो मेरे यहाँ पे मैं हर एक टाइप जो है डिस्कस कर रही हूँ यहाँ से। तो और बाकी के जो बचते हैं वो अपने आप करो आप। x² प्लस में y² रेज़ टू पावर 2a² x² माइनस b² और y², ओके। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखो यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे चेन रूल लगेगा, होल पावर 2 है, तो यहाँ पे पहले इसको सोल्व करो। 2 पावर आपकी आ गई x² प्लस में y²। देखो जो चीज़ें हमने कर ली है ना, जैसे चेन रूल है, अब मैं उसको यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि आपने उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, एक्सरसाइज कर लिए हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस है तो मैं इनको डायरेक्ट, अब आपको पता है ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं इनको यहाँ नहीं एक्सप्लेन करूँगी दोबारा। तो ये 2 आपका आगे x² प्लस y², 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिखो या ना लिखो। देन द डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस में y², ओके। अब यहाँ पे जब करोगे a² इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, बाहर हो जाएगा। x² का डिफरेंशिएशन 2x है, तो इसको आप ऐसे लिख दो, माइनस में 2y y² का 2y और b² dy बाई डी एक्स के साथ में आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। अब देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आपका 2 कॉमन आ रहा है, इधर से भी और इधर से भी, तो कैंसिल कर दो उस 2 को। यहाँ हमारे पास आ जाएगा x² प्लस में y²। अभी तो इसका डिफरेंशिएशन भी बचता है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो इसका 2x, इसका 2y dy बाई dx, और इधर आ जाएगा आपका a² x माइनस में y² dy बाई dx, क्योंकि 2 को हम दोनों तरफ से कॉमन लेके कैंसिल कर चुके हैं, ओके। अब यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है। अभी हमें क्या करना है, हमने तो dy बाई dx निकालना है, तो पहले देखो dy बाई dx, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर जो dy बाई dx वाली टर्म्स होगी आप उनको लेफ्ट में रखो, बाकी की टर्म्स को आप राइट में लिख जाओ। तो यहाँ आ जाएगा 2x x² प्लस में y², और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2y x² प्लस में y² और आपका dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका a² x माइनस y b² dy बाई dx। अब dy बाई dx वाली टर्म्स देखो, एक तो ये है इधर और एक ये इधर, इसको आप लेफ्ट में लेके आओ, ठीक है। और आप यहाँ उसको लेफ्ट में लेके आओगे, 2y x² प्लस में y²। जैसे ही आप इसको लेफ्ट में लाओगे, क्योंकि ये नेगेटिव है, इधर आके आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो प्लस में y b², और ये dy बाई dx था, इसमें दोनों में कॉमन हो, मैंने बाहर निकाल दिया, ओके। अब इसके बाद देखो, अब हमारे पास इधर a² x है, आप इसको उठा के वहाँ ले जाओ राइट साइड में, -2x x² प्लस में y², ठीक है। हमें तो क्या चाहिए, dy बाई dx, तो dy बाई dx आपका यहाँ से आ जाएगा। ये जो भी पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में है dy बाई dx के, वहाँ इक्वल से साइड में जाके क्या हो जाएगा, उसके डिवाइड में हो जाएगा, जो भी टर्म इधर दी हुई है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा a² x माइनस में 2x³, मैंने इसको खोल दिया
गया, माइनस में 2xy², ओके, और डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आ जाएगा 2yx² प्लस में 2y³ एंड फिर यहाँ पे भी 2x³ है, और फिर यहाँ आ जाएगा आपका b², ओके। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड dy/dx हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर आप चाहो तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, आंसर आपका यहाँ पे इसको x को कॉमन लेके भी आ सकता है। आप इधर से ना -x को कॉमन निकालो, तो ये बन जाएगा आपका x के लिए पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका प्लस x आपने कॉमन ले लिया है तो 2y², ये आपका माइनस हो जाएगा a², और नीचे आपका क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो उसको निकाल लो, ये हो जाएगा आपका y² और प्लस 2x² और प्लस में b², ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, एक लाइन और आगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट का जो है ये लास्ट पार्ट है, इसको हम करते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो सबसे पहले देखो आप इसको चेन रूल की हेल्प से सोल्व करोगे, पावर आपकी आगे x² -2 -1 आपका 1 ही रहेगा, लिखो है ना, लिखो, ओके। अब डिफरेंशिएशन ऑफ x² -y² करोगे, इधर आप करोगे डिफरेंशिएशन जब इसका, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, 4 आप बाहर रखो, x का जब डिफरेंशिएशन करोगे y एज इट इज, x का तो 1 आ जाता है यहाँ पे, अब आपका x एज इट इज और y का dy/dx, ये ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, 2x² -y² डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 2x - 2y dy/dx, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4y प्लस में 4x dy/dx, सारी ब्रैकेट्स जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि हमें तो सेपरेट करना है dy/dx को। अब यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इसको पहले तो आप ऐसा करो, 2 आपका यहाँ पे कॉमन है, ओके, 2 यहाँ से आपने कॉमन लिया, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा आपका x - y dy/dx, और इधर भी आपका 4 कॉमन है, तो y प्लस में x dy/dx, तो इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। फिर जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा x³ - xy², फिर आपका आ जाएगा -x²y dy/dx और प्लस y³ dy/dx, और इधर आ जाएगा आपका y प्लस में x dy/dx, ओके। अब dy/dx वाले टर्म्स को हम सेपरेट करेंगे, सारों को लेफ्ट में रखेंगे, तो एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों को हम क्या करेंगे, लेफ्ट में रखेंगे, ठीक है। बाकी की जो टर्म्स है उनको हम राइट में ले जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास -x²y, ओके, प्लस का y³ और इधर से माइनस हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पे, इधर माइनस, इस सारे में से क्या कॉमन है हमारा, dy/dx, बाकी की टर्म्स को वहाँ लेके जाओ, y -x³ प्लस xy², ये देखो ऐसे आ जाएगा। अब हमें तो dy/dx चाहिए है, तो dy/dx जो है आपका वो आ जाएगा, आप ये जो है इसको ले जाके यहाँ पे क्या कर दोगे, इसके डिवाइड में जो भी राइट साइड में है आप उसके डिवाइड में कर दो, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका -x² प्लस y³ -x, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड dy/dx है। फिर थोड़ा सा इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं ना, हम इसको थोड़ा सा जैसे दिखने में इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे माइनस को लेते हैं, x³ डिग्री के हिसाब से इसको कर देते हैं, x³ है, फिर माइनस का xy² माइनस का y, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय, नीचे भी ऐसे कर लेंगे, y³ - x²y - x, ये हमारा रिक्वायर्ड dy/dx यहाँ से आ जाएगा, ओके। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये हमें क्या बताना है कि √x + √y = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx एट दिस पॉइंट, ठीक है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो पहले हम dy/dx बताएंगे, तभी तो dy/dx एट दिस पॉइंट हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम dy/dx निकालेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो √x का डिफरेंशिएशन आप सबको पता है 1/2 √x होता है ना, ये तो सबको डायरेक्ट लर्न हो गया होगा, ओके। अब 1/2 √y dy/dx, 1 इज ए कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास हमें तो dy/dx चाहिए है,
तो ये आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। इसको आप इधर ले जाओ -1/2 √x। 2 से आप 2 कैंसिल कर सकते हो, तो जो dy बाई डी एक्स है आपका वो आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा -1/√x। अब dy बाई डी एक्स ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, उधर इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ √y/√x। आप इसको लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -√y/x। अब क्या बोला था हमें dy बाई डी एक्स निकालना है एट दिस पॉइंट। इसका मतलब क्या है, ये x कोऑर्डिनेट होते हैं और ये y को, ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू ये y की वैल्यू ये, तो यहाँ पे हम यही वैल्यू यूज कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स एट आप लिख सकते हो 4,9। इसका मतलब यही है ना कि dy बाई डी एक्स आप निकाल रहे हो x और x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9 लेके, तो ये आ जाएगा आपका 9/4 और ये आ जाएगा माइनस का। अब आपको पता है 9 और 4, ठीक है, 9 का रूट क्या होता है 3 होता है और 2 का इसका कितना हो जाएगा, तो 3/2 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/2। ओके, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सीधा आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस पहले से ये 3/2। तो जो dy बाई डी एक्स है एट द रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा -3/2। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन जो दिया है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की हमने 5 पार्ट्स डिस्कस करने हैं, उन 5 पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब देखते हैं बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन के मैंने यहाँ 5 पार्ट्स लिखे हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है y secant x प्लस tangent y प्लस xy इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो हमें यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, हम डिफरेंशिएट इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो यहाँ पे देखो दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है y एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द secant x क्या होता है secant x और tangent x। ओके, ठीक है, अब आपका secant x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द y क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाई dx, ठीक है, प्लस में टेंजेंट y का क्या हो जाएगा secant स्क्वायर y, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है तो dy बाई dx, प्लस में xy का करते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 y एज इट इज, प्लस में x एज इट इज, अब y का क्या हो जाएगा dy बाई dx और इक्वल टू क्या है 0। ध्यान से देखो बच्चों, हमने पहले y को एज इट इज रखा, secant x का डिफरेंशिएशन किया, प्लस में फिर secant x को एज इट इज रखा, y का करा, तो यहाँ तक हमारा इसका डिफरेंशिएशन y secant x का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट उसमें हमने टेंजेंट y का करा secant स्क्वायर y, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई dx हो जाएगा। इसके बाद आपका xy का आता है, तो यहाँ मैंने x का डिफरेंशिएशन 1 किया, y एज इट इज, अब x एज इट इज और y का किया, तो आपका dy बाई dx यहाँ से किया जाएगा। अब हमें dy बाई dx वाले टर्म्स को एक साइड में करना है, तो हम उनको कर देंगे यहाँ पे। तो dy बाई dx को इधर ही रखो और बाकी की जो टर्म्स है आप उसको लेफ्ट साइड राइट साइड में ले जाओ। तो यहाँ हमारे पास एक तो ये है dy बाई dx और एक ये है dy बाई dx की टर्म और एक ये है, तो हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका secant स्क्वायर y प्लस में secant x और प्लस x, और यहाँ से आपने dy बाई dx को ले लिया और जो भी बाकी की टर्म्स है आप उनको राइट साइड में ले जाओ। तो ये आ जाएगा आपका y secant x टेंजेंट x। ओके, इसके बाद जो है y है तो इसको माइनस y आप इधर ले जाओगे, और कुछ है बस यही थी इतना, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमारा जो dy बाई dx आ जाएगा वो आ जाएगा, इसको आप y secant x टेंजेंट x माइनस y स्क्वायर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और डिवाइडेड बाय ये सारा जो भी है ब्रैकेट के अंदर तो आपको यहाँ डिनोमिनेटर में लिख देना है। ओके, आप इसको कॉमन दिखाना चाहो तो कोई नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका रिक्वायर्ड dy बाई dx हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो एक मिनट, आप इसको जब यहाँ पे ले गए y secant x tan x था, आप इसको इधर ले जाओगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये y था, ये आपका माइनस का, तो यहाँ से आपका माइनस को बना जाएगा, ठीक है। और ये आपका secant स्क्वायर y प्लस में secant x प्लस में x। ओके, ये आपका रिक्वायर्ड dy बाई dx आ जाएगा यहाँ से, ठीक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन, देखो यहाँ से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। देखो साइन एक्स वाई, साइन का चेन रूल से होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस। ओके, अब यहाँ से हम चले
साइन का हमने पोज किया। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, हम डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्स वाई करेंगे। यहाँ से हम डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्स वाई करेंगे। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ, अब इसका करेंगे एक्स बाय वाई का। क्या मैं इस एक्स बाय वाई को, देखो अभी डिफरेंशिएशन एक्स का किया तो 1 बाय एज इट इज प्लस में, अब एक्स को एज इट इज करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ द 1 बाय वाई। 1 बाय वाई मतलब वाई की पावर -1 है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x माइनस में dy बाय dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आप किससे कर रहे हो, x की। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा cos xy एज इट इज डिफरेंशिएशन, इसका करो x का डिफरेंशिएशन 1, y एज इट इज प्लस में अब x एज इट इज, y का हो जाएगा dy बाय dx। इसके बाद यहाँ पे आपका 1 बाय y प्लस में x डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय y। 1 बाय y का मतलब क्या होता है, y की पावर -1, वही आपका x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, तो -1 पावर आ गई और यहाँ से -1, तो ये हो जाएगा -1 और y -2, इसको हम -1 बाय y स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x के साथ में क्या आ जाएगा माइनस में 1 बाय y स्क्वायर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है तो dy बाय dx भी साथ में आएगा यहाँ पर, ओके। और आपके जो राइट साइड में 2x माइनस dy बाय dx पहले से, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखते हैं हम जो dy बाय dx वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड में करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y cos xy प्लस में x cos xy dy बाय dx प्लस 1 बाय y, यहाँ पे आ जाएगा माइनस x अपॉन y स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू 2x माइनस में dy बाय dx। dy बाय dx वाले टर्म एक तो ये है, एक ये इधर और एक इधर, ये राइट साइड में। आप इसको लेफ्ट में लेके आओ और यहाँ से आपके पास x cos xy और उधर से माइनस x बाय वाई स्क्वायर और आप उधर लेके आओगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ओनली dy बाय dx है। जब आप कॉमन लोगे, ध्यान से देखो, यहाँ से आपने dy बाय dx कॉमन ले लिया इधर से और वहाँ पे आपका माइनस dy बाय dx है। जब आप इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो प्लस dy बाय dx हो जाएगा, dy बाय dx आपने बाहर कॉमन ले लिया तो ओनली 1 यहाँ पे बचेगा +1, और जो बाकी की टर्म्स हैं आप उनको लेफ्ट साइड में ले जाओ तो माइनस का y cos xy हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 बाय y और 2x आपका पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एलसीएम लेने वाले हैं। एलसीएम लोगे आप y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका xy स्क्वायर cos xy माइनस x प्लस y स्क्वायर, और ये आपका एलसीएम आ जाएगा y स्क्वायर और ये है आपका dy बाय dx, ओके। अब यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे हम, माइनस में y स्क्वायर cos xy माइनस 1 प्लस में 2xy डिवाइडेड बाय y, ठीक है। एक y से आप एक y को यहाँ पे कैंसिल, आपके पास यहाँ पे ये y यहाँ से कैंसिल, ओके। अब क्या करोगे, आप इसको उठा के जब आप देखो जो मल्टीप्लाई में है dy बाय dx की वो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, मतलब जो यहाँ न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और जो यहाँ पे डिवाइड में थी जो डिनोमिनेटर था वो वहाँ जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे dy बाय dx निकालेंगे, तो dy बाय dx ये y आपका उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इधर से y और माइनस भी बाहर ले लो, तो ये आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर cos xy प्लस 2xy, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का और प्लस का y, ठीक है। और नीचे आ जाएगा आपका आ जाएगा जो भी आपका प्रेजेंट है ये ऊपर, ये यहाँ जाके xy स्क्वायर cos xy प्लस y स्क्वायर माइनस में x, ये आपका रिक्वायर्ड dy बाय dx, ओके। ये आपका रिक्वायर्ड dy बाय dx हो जाएगा। हम इसको इस तरह से करेंगे। देखो जो ये जो है क्वेश्चंस, इसमें क्या है, डिफरेंशिएशन तो वही करना है हमने जो हम पीछे करके आ रहे हैं, बस ये है कि एक तरफ वहाँ पे y होता था, एक तरफ x होता था, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते थे, तो हमें पता था इधर dy बाय dx आना है, आपके लेफ्ट साइड में, राइट में क्या आना है, आपके x वेरिएबल में जो भी होते थे आप उनको डिफरेंशिएट कर देते थे। यहाँ पर क्या है कि हमें जो है पहले डिफरेंशिएशन करना है, फिर हमारा dy बाय dx वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड में इकट्ठा करना है और फिर वहाँ से dy बाय dx निकालना है हमें, ठीक है। वैसे ही ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ये आ जाएगा आपका, ध्यान से देखो, जो इसका थर्ड का जो आपका जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाली हूँ, ये है आपका, तो भी हो गया थर्ड। तो ये है टेंजेंट x प्लस वाई प्लस में टेंजेंट x माइनस वाई इक्वल टू, हम इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो टेंजेंट x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले टेंजेंट का विद द हेल्प ऑफ द चेन रूल हम ये सारे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट का होता है सीकेंट स्क्वायर x। ओके, जो इसका x है एज इट इज रखा। अब किसकी बारी है? जो भी x था उसकी भी तो बारी है, उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है। ये डिफरेंशिएशन होने के बाद नेक्स्ट पे सिमिलरली हम यहाँ पे भी सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई, फिर आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस। ओके, और क्योंकि आपके राइट साइड में 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, बिकॉज 1 इज ए कांस्टेंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर x प्लस वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई, x का क्या आ जाएगा 1, y का dy बाई dx, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस में dy बाई dx इक्वल टू 0। हम dy बाई dx वाले टर्म्स को एक साइड कर लेंगे और बाकी के टर्म्स को एक साइड कर लेंगे। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सीकेंट स्क्वायर x प्लस वाई प्लस में सीकेंट स्क्वायर x प्लस वाई dy बाई dx प्लस में अब यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई, और यहाँ आ जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई dy बाई dx इक्वल टू 0। तो dy बाई dx वाले टर्म्स ये हैं, इनको हम एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x प्लस वाई माइनस में सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई, और ये आपका dy बाई dx जो है आपका कॉमन, और अब इन टर्म्स को हम राइट साइड में लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही माइनस भी हो जाएंगे, माइनस में बाहर ही ले लेती हूँ, सीकेंट स्क्वायर x प्लस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x माइनस, ठीक है। अब हमारा जो dy बाई dx है, यहाँ पे dy बाई dx माइनस में सीकेंट स्क्वायर x प्लस वाई प्लस में सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई, और डिवाइडेड बाय जो भी आपका यहाँ पे है सीकेंट स्क्वायर x प्लस वाई माइनस में सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड dy बाई dx है, ये हमारा रिक्वायर्ड dy बाई dx। क्या किया हमने देखो यहाँ पे टेंजेंट x प्लस वाई टेंजेंट x माइनस वाई दिया था, हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो ये क्या हो गया, बाय चेन रूल हमने इसको सोल्व किया। टेंजेंट x प्लस वाई का टेंजेंट का सबसे पहले तो हम टेंजेंट का ही करेंगे, तो सीकेंट स्क्वायर, अब जो भी इसका x था, जो भी ये x है इसका, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x प्लस में वाई, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पे किया, इसका डिफरेंशिएशन आ गया सीकेंट स्क्वायर x प्लस वाई, और यहाँ से x का 1 और y का dy बाई dx, सिमिलरली आपका वहाँ भी 1 माइनस में dy बाई dx। अब इन टर्म्स को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट्स में, तो जो dy बाई dx वाले टर्म्स थे उनको एक साइड में लेफ्ट साइड में इकट्ठा कर लिया, बाकी के जो टर्म्स थे उनको राइट साइड में कर दिया, वहाँ से हमारा dy बाई dx आ जाएगा। यही हमें चाहिए था, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये देखो बच्चों, ये लिखा मैंने, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, हम इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे देखो, हम जब यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन 1, y एज इट इज प्लस में x एज इट इज, नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ द y क्या हो जाएगा dy बाई dx, प्लस में y स्क्वायर का 2y dy बाई dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं, इक्वल टू टेंजेंट x का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x, और y का आ जाएगा आपका dy बाई dx। जो dy बाई dx वाली टर्म्स है उसको साफ को लेफ्ट में लेके आओ, हमारे पास 3 टर्म्स है, ठीक है, दो तो लेफ्ट में ही है, तो यहाँ पे x dy बाई dx प्लस में 2y dy बाई dx, जो आपकी राइट साइड में थी उसको भी d माइनस dy बाई dx यहाँ ले आते हैं, और ये आ जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर x माइनस में y, ठीक है। यहाँ से हमने dy बाई dx को निकाला x प्लस में 2y माइनस 1, और ये आपका dy बाई dx यहाँ से कॉमन निकल गया, तो सीकेंट स्क्वायर x माइनस में y, हमारा जो रिक्वायर्ड dy बाई dx है वो यहाँ से आ गया। ये क्या हो जाएगा, अब इसको हम ले जाएंगे वहाँ पे राइट साइड में, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहाँ भी राइट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस में 2y माइनस 1, दिस इज आवर रिक्वायर्ड dy बाई dx, ठीक है ना, सिंपल था बिल्कुल। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया हमने, ठीक
ठीक है। वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx हो गया, टेंजेंट x का सेकंड स्क्वायर x और y का dy बाई dx। फिर dy बाई dx वाले टर्म्स को एक साइड में किया लेफ्ट साइड में, और बाकी की टर्म्स को राइट में ले गए, वहां से हमारा dy बाई dx किया, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब जो है ये जो अभी क्वेश्चन करने वाली हूँ मैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है ये, ठीक है ना, और कई बार आ चुका है। देखते हैं इसको। ये है हमारा cos y इक्वल टू x cos a प्लस y। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, हमें इसका dy बाई dx निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या करने वाले हैं। अब इसमें जो है मैं cos y अपॉन में cos a प्लस y इक्वल टू x, इसको इस फॉर्म में लिखूँ। देखो जरा, x इक्वल टू cos y अपॉन में cos a प्लस y, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगी विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। देखो कैसे, अब तक तो हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे y होता था, इधर y वाली टर्म्स होती थी और इधर आपकी x वाली टर्म्स होती थी, है ना। अब तो हम उसको क्या करते थे, विद रिस्पेक्ट टू x करते थे, तो यहाँ पे dx dy बाई dx होता था। अब मैं डिफरेंशिएशन कर रही हूँ इसका विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे dx बाई dy है ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं। ये मैंने ऐसे क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि यहाँ से मेरे जो है वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, और x जो है जैसे y, अब मैं y को तो सेपरेट नहीं कर सकती, y को तो सेपरेट नहीं कर सकती, तो मैंने x लिख लिया। क्या करते हैं, पहले dx बाई dy निकाल लेते हैं, फिर वहाँ से dy बाई dx निकाल लेंगे, ठीक है ना। हमें अपना क्वेश्चन, हमें अपनी कैलकुलेशन भी तो सिंप्लीफाई करनी है। डायरेक्ट भी हो सकता था, ठीक है, बट आप ऐसे करके देखो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। हमने क्या करा, हम इसको डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो dx बाई dy, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा अप्लाई हो जाएगा। u बाई v सबको पता है, u बाई v क्या होता है, v स्क्वायर, v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द u माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द v। अच्छा, ये विद रिस्पेक्ट टू x होता था, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो यहाँ पे cos स्क्वायर a प्लस y, क्योंकि आपने इसका न्यूमरेटर का स्क्वायर करना है, v का आपको तो स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अब न्यूमरेटर को आप एज इट इज रखोगे। नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर, यानी कि cos y माइनस में cos y एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द cos a प्लस y, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा आपका cos a प्लस y डिफरेंशिएशन ऑफ cos y माइनस का sin y, ठीक है। यहाँ पे dy बाई dx नहीं आएगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y ही कर रहे हैं, और y ही तो वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dy, वही dy बाई dy, तो क्या आ जाएगा अपना, अब बना जाना है यहाँ, तो यहाँ पे माइनस में अब cos y एज इट इज cos a प्लस y का क्या हो जाएगा, माइनस का sin, माइनस माइनस चलो लिख देती हूँ, माइनस का sin a प्लस y, ठीक है। और a प्लस y का क्या हो जाएगा, a का 0, y का 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम y कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा, वहाँ पे लिखो या ना, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस y। इसके बाद जो है आपका माइनस में cos a प्लस y sin y, और ये आ जाएगा प्लस sin a प्लस y और cos y, ठीक है। नीचे आ जाएगा आपका cos स्क्वायर a प्लस y, ये सब आपका dx बाई dy आ। अब देखो जो यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि साइन जो है, साइन a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन a कोस b माइनस में साइन b कोस a, यही होता है। यूजिंग दिस फॉर्मूला हम यहाँ पे देखो एक तरह से साइन a कोस b, फिर क्या है यहाँ पे साइन b कोस a, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है ना। इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं कैसे, dx बाई dy, पॉजिटिव जो टर्म्स हैं वो आगे लिख देते हैं, cos y माइनस cos a प्लस y साइन y, और नीचे है आपका cos स्क्वायर a प्लस y। ध्यान से देखो, साइन a cos b, cos a साइन b, वही बात है, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो गया आपका, तो dx बाई जो dy था आपका वो क्या आ जाएगा, साइन
ए माइनस का बी और नीचे आपका कोस स्क्वायर ए प्लस वाई एज इट इज। ये आपका ए है यहाँ पे, ये आपका बी है, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी वाई से वाई प्लस, ठीक है। हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ से हमारे पास जो है, हमारे पास dx बाई dy जो है वो आया है साइन ए और नीचे है आपका कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। मुझे तो क्या चाहिए, dy बाई dx, dx बाई dy का हम क्या करेंगे, हमें चाहिए dy बाई dx, ठीक है। हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, बस हो गया। दिस इज आवर रिक्वायर्ड dy बाई dx। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में भी, तो आप इसको देखो दोबारा से। आपको ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, भाई y को तो हम सेपरेट कर नहीं सकते, हम x को लिख देते हैं, ठीक है। वो भी हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, बट हमारी कैलकुलेशन जो है इजी हो जाएगी। हम क्या करते हैं, सेपरेट हो रहे हैं तो कर लेते हैं। हमने एक साइड पे x रखा और ये इधर जो है y के जो है टर्म्स आ गई, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर दिया। x नहीं कर रहे, हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, ठीक है। हम विद रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते थे, बट उससे क्या होता है, यहाँ पे तो 1 आ जाता, यहाँ पे dy बाई dx आता। फिर आप ये देखो ना कि क्वेश्चन रूल होता है, बीच बीच में dy बाई dx, आपकी कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और ज़्यादा। तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा dx बाई dy और अपना क्वेश्चन रूल हमने अप्लाई किया। जो न्यूमरेटर है उसका स्क्वायर, न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर, है ना, u बाई v का स्क्वायर, v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन, फिर आपका v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से कोस y का आ जाएगा माइनस साइन y और माइनस कोस y यहाँ पे है, इसका माइनस साइन a प्लस y, ठीक। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे और ये हमारे पास बना साइन a प्लस वाई कोस y माइनस कोस a प्लस वाई साइन y। ये वाले यहाँ पे साइन ए कोस बी साइन बी कोस ए, इसको ऐसे भी लिखते हैं कोस ए साइन बी, वही बात है, आगे पीछे आपने कम्युनिटी कर रखा था मैंने। तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। सिमिलरली यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो हमारा ए साइन ए माइनस बी मैंने लिखा, वाई से वाई कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा साइन ए कोस के ए प्लस वाई। ये हमारा dx बाई dy आया है, हमें चाहिए था dy बाई dx, तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर लिया, विच इज आवर रिक्वायर्ड dy बाई dx, ओके। इसके बाद जो है आपका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो आपका x साइन ए प्लस वाई साइन ए कोस ए प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू 0। हमें ये प्रूव करना है कि जो dy बाई dx है आपका ये आएगा, ठीक है। कुछ कुछ आपके पहले जैसा ही क्वेश्चन है ये भी, हम इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, x को एक तरफ ले लेते हैं, बाकी y की टर्म्स को एक साइड कर देते हैं और फिर हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कर देते हैं। उससे हमारा जो है कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगी। फिर जो हमें प्रूव करना है, फिर हम देखते हैं कि हमारा जो dy बाई dx रिक्वायर्ड है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम x साइन a प्लस वाई, ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं, माइनस का साइन a कोस a प्लस वाई, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन a कोस a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन a प्लस, ठीक। हम यहाँ पे वही सेम जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है, बहुत बार जो है ना एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, 4 मार्क्स में आते हैं। ओके, तो dx बाई dy, ठीक है, u बाई v मेथड, नीचे जो है आपका उसका स्क्वायर हमने करा, उसको यहाँ पे एज इट इज रखा और डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर पार्ट, ये है हमारा माइनस है, यहाँ पे कोई माइनस का साइन a cos a प्लस वाई, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करा माइनस। अब आगे देखिए, अब हमने इसको एज इट इज रखना है, माइनस साइन a प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले से ही माइनस का है, साइन a कोस a प्लस वाई हमने एज इट इज रखा। अब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस यानी कि साइन a प्लस वाई, ये हमने किया, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, तो साइन a प्लस वाई डिफरेंशिएशन, देखो अभी माइनस साइन a वाई तो बाहर निकलेगा, ये तो नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो माइनस यहाँ पे लगा दो, साइन a एज इट इज, और कोस a वाई का क्या हो जाएगा, कोस a वाई का होता है माइनस में साइन a प्लस वाई,
भाई कोस का क्या हो जाएगा, साइन माइनस का साइन, a प्लस वाई, a का 0 और y का 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ जाए। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे साइन a कोस a प्लस वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन a वाई यानी कि कोस a प्लस वाई, साइन का कोस a प्लस वाई का a का 0 और y का 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a प्लस, ठीक है, समझ आया आपको। ये तो एज इट इज रखा है हमने, ये नॉन जीरो कांस्टेंट है, माइनस साइन ही हमने बाहर निकाल दिया, हमने कोस a प्लस वाई का किया तो कोस का होता है साइन, तो माइनस साइन a प्लस वाई। जब a प्लस वाई का किया, ठीक है ना, चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे, a प्लस वाई का किया तो a का तो 0 और y का विद रिस्पेक्ट टू y का रहे तो 1, तो यहाँ पे इनटू 1 लिखो या ना लिखो। सिमिलरली यहाँ पे साइन a और कोस a प्लस वाई एज इट इज, और साइन a प्लस वाई का क्या हो जाएगा, कोस a प्लस वाई। अब देखते हैं माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और देखो ये टर्म भी तो सिमिलर नहीं है, तो स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन a, यहाँ पे भी कुछ है, हाँ साइन a और कोस स्क्वायर a प्लस वाई, और नीचे है आपका साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से साइन a तो कॉमन आ रहा है दोनों में से, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, साइन a को यहाँ बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर a प्लस वाई प्लस में कोस स्क्वायर a प्लस वाई, ओके। नीचे है आपका साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अब साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, आइडेंटिटी क्या होती है 1, है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। हमारे पास डायरेक्ट जो आपका dx बाई dy है वो क्या आ जाएगा, साइन a अपॉन में साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ये हमारा dx बाई dy आ चुका है। हमें चाहिए dy बाई dx, देखो ध्यान से dy बाई dx चाहिए, साइन स्क्वायर a प्लस वाई साइन है, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दो, जो रिक्वायर्ड आंसर है वही तो आ गया ना ये, हमें dy बाई dx चाहिए है, ये आपका पलट जाएगा, तो आपका जो dy बाई dx है वो यहाँ लिख देते हैं, जो आपका रिक्वायर्ड dy बाई dx है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन a, यही तो चाहिए था, दिस इज आवर रिक्वायर्ड dy बाई, तो हमने ये प्रूव कर दिया, ओके, हमें यही प्रूव करना था। और ये दोनों ही क्वेश्चन जो इससे पहले वाला और ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।